अभी अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? तो डिक्लिनेशन मतलब झुकावट। अगर सीधा सीधा मीनिंग डिक्लिनेशन मतलब झुकावट। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? जब हम अभी पढ़ रहे थे मेरिडियन के बारे में तो देख रहे थे कि दो मेरिडियन है। एक मेरिडियन आपका ट्रू मेरिडियन है और ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिला के ट्रू मेरिडियन बन रहा था। और वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिला के मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन बन रहा था। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे कैसे आएगा? तो वो आएगा नीडल जो आपका कंपास का जो नीडल होता है, एक कंपास है मान लो, इसमें एक नीडल, अगर आपको डिफ्लेक्शन नीडल इधर की ओर दिख रहा है मतलब अपना मैग्नेटिक नॉर्थ इधर हो गया और मैग्नेटिक साउथ इधर हो गया। और मान लो नीडल कुछ इस तरह से रीडिंग दे रहा है, यही नीडल जो है, कंपास तो सेम रहेगा, नीडल का डिफ्लेक्शन बस जहाँ जहाँ आपको मैग्नेटिक नॉर्थ जिस प्लेस पे वेरी करता है वो बहुत सारा रीजन हो सकता है। अब फिलहाल हम जो अभी सर्वेइंग में पढ़ेंगे वो बस देखेंगे कि कंपास जो है वो आपको डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक नॉर्थ का। जैसे नीडल जिधर फ्रीली मूव कर गया वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ इधर हो गया, मैग्नेटिक साउथ इधर हो गया, तो अपना मेरिडियन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ट्रू मेरिडियन से आपका कितना झुकावट है, अगर ईस्ट की तरफ झुकावट है तो क्लॉकवाइज होगा ये झुकावट, इसलिए पॉजिटिव। और अगर वेस्ट की तरफ झुकावट है तो नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकावट है। तो सीधा सीधा ये अर्थ है इसका कि मान लो ये ट्रू मेरिडियन हमारा था ये, और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल ये जो है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस, किसी भी जगह पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो है इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन शोन बाय द नीडल एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे, रीडिंग ले रहे होंगे, तो उस समय आपको ये कंपास से पता चलेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है। मैग्नेटिक नॉर्थ आपको दिखाता है ये, ठीक, उसके अपोजिट मैग्नेटिक साउथ होगा। तो नीडल जिधर फ्रीली मूव कर गया वो मैग्नेटिक डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दे दिया, और उस हिसाब से आपको मैग्नेटिक मेरिडियन भी मिल गया। तो मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो आपको अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिला है और ट्रू मेरिडियन आपका ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, चूंकि ये राइट साइड है मतलब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुकावट है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी बोल देते हैं। और नाम असल में इसका क्या है? ईस्ट की तरफ झुका हुआ, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, और ये वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ झुकावट होगा तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन उसी को बोलते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए ये आपका पॉजिटिव डिक्लिनेशन। वेस्टर्न डिक्लिनेशन अगर मान लीजिए आपका मेरिडियन कुछ इस तरह से है और मैग्नेटिक नॉर्थ ये रहा और मैग्नेटिक साउथ ये रहा, ठीक है, तो ये झुकावट कुछ इधर होगा यानी वेस्ट की तरफ, तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन। और उसी का चूंकि ये ट्रू मेरिडियन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में झुक रहा है, तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ से इसका नाम नेगेटिव डिक्लिनेशन भी हो गया, ठीक है। आगे डिटेल में देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लिनेशन के बारे में। देखो, ईस्टर्न डिक्लिनेशन या उसी का नाम है पॉजिटिव डिक्लिनेशन। तो इसमें सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक ट्रू नॉर्थ हमारा ये है, ट्रू साउथ ये है, मतलब हमारा ट्रू मेरिडियन ये है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, मैग्नेटिक साउथ हमारा ये है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक उसी हिसाब से उसका ईस्ट वेस्ट और इसका मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो डिक्लिनेशन का परिभाषा ये है कि ट्रू मेरिडियन से, ये ट्रू मेरिडियन हो गया हमारा, ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन का जो दोनों के बीच में, ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल एंगल, वो हमारा डिक्लिनेशन है। तो यहाँ पे चूंकि ईस्ट की तरफ झुकावट है इसलिए ईस्टर्न डिक्लिनेशन हो गया, नाम दे दिए इसका समथिंग। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डेली आप थीटा रिप्रेजेंट करो, अल्फा रिप्रेजेंट करो, कोई भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेल ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और आपका सेम वही वेस्टर्न डिक्लिनेशन रहेगा, या उसको नेगेटिव बोलते हैं, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो मैथमेटिक्स की भाषा में नेगेटिव हो गया वो। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और
ट्रू नॉर्थ ये हो गया, नॉट ट्रू मेरिडियन ये है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो वेस्ट की तरफ झुकावट है उसका। तो ये जो ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है समथिंग, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने का तरीका डेल डब्ल्यू यूज किए हैं, तो ये डेल डब्ल्यू है, ठीक है। और अगर इस सिस्टम में आपको मैग्नेटिक बियरिंग, चूंकि मैग्नेटिक बियरिंग क्या है हम बताए थे, मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी लाइन का बियरिंग जो निकालते हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है वो, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग मतलब किसी मैग्नेटिक जो भी मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन होगा उस लाइन का मैग्नेटिक मेरिडियन से जो बियरिंग निकालेंगे वो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। तो मान लो कि इस सिस्टम में ये नॉर्थ साउथ और ट्रू नॉर्थ साउथ वगैरह भूल जाओ, सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन दिया हुआ है आपको, मैग्नेटिक सिस्टम दिया हुआ है और उसमें मान लो किसी लाइन का आपको बियरिंग दिया हुआ है तो वो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। और मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है और उस समय आपको क्या करना है कि ट्रू बियरिंग निकालना है, आपको डिक्लिनेशन भी दिया हुआ है। तो अगर डिक्लिनेशन ये है ईस्टर्न डिक्लिनेशन है, अब मान लो ये आपको लाइन है ए ओ ए, ठीक है। तो ओ ए का पहले से आपको मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है समथिंग एम बी मान लो इसका नाम, मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है और आपको ट्रू बियरिंग चाहिए। तो ट्रू बियरिंग मतलब क्या हो गया, आपको ट्रू मेरिडियन से आपको रीडिंग लेना होगा। तो ट्रू मेरिडियन में रीडिंग कैसे लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ के, नॉर्थ डायरेक्शन से आपका लाइन तक, तो ये कितना हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ये डेली, तो वहाँ से आ गया हमारा ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल ई, यानी कि ईस्टर्न डिक्लिनेशन का जो वैल्यू होगा वो, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे अगर मान लो आपको किसी लाइन का बियरिंग दिया हुआ है, अब बियरिंग मतलब क्या, होल सर्कल बियरिंग में बात कर रहे हैं अभी, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से जो होगा वो बियरिंग दिया हुआ है आपको, तो मान लो कि एम बी मैग्नेटिक बियरिंग यहाँ से आपको दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ से ही हमेशा होल सर्कल बियरिंग में क्या करते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मैग्नेटिक मेरिडियन पकड़े क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक बियरिंग हमारा ये है, ये वाला एंगल, और आपको डेल डब्ल्यू दिया हुआ है कि आपका ट्रू मेरिडियन से डेल डब्ल्यू झुकावट है, इसका डिक्लिनेशन है इसका। तो आपको ट्रू बियरिंग अगर चाहिए यहाँ पे तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा, यानी कि ये नॉर्थ से इस लाइन का जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा इस लाइन का ट्रू मेरिडियन से, तो ये एंगल हो जाएगा आपका ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कैसे आएगा, मैग्नेटिक बियरिंग ये पूरा है और हमको चाहिए बस ये, तो ये डेल डब्ल्यू जो है हटाना पड़ेगा, तो डेल डब्ल्यू माइनस कर दिए और यहाँ से हमारा आ गया ट्रू बियरिंग। तो ये फॉर्मूला में अगर आपको ट्रू बियरिंग दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग नहीं दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है, मतलब तीन में से कोई दो डेटा दिया हुआ है तो आप तीसरा डेटा ला सकते हो। तो डिक्लिनेशन का परिभाषा से आप इतना कर सकते हो, डिक्लिनेशन दिया हुआ है और मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है तो आप ट्रू बियरिंग ला सकते हो, ट्रू बियरिंग दिया हुआ है, डिक्लिनेशन दिया हुआ तो मैग्नेटिक बियरिंग ला सकते हो। सेम यहाँ पे भी